आधी हकीकत आधा फसाना। हिंदू पुराणों में कई तरह की सिद्धि का जिक्र हुआ है, यानी देवताओं की कुछ शक्तियां जो इंसान बरसों की तपस्या के बाद हासिल कर सकता है। देश में ऐसे तमाम लोग हैं जो अपने पास दैवीय सिद्धि का दावा करते हैं, लेकिन हमें देश के एक बाबा की जानकारी मिली जो इस सिद्धि के दम पर ऐसे चमत्कार का दावा करते हैं कि मेडिकल साइंस भी हैरत में पड़ जाएगा। वो स्वामी जी हाथ में नींबू लेते हैं, कुछ मंत्र फूंकते हैं, लोगों को कुछ इस तरह स्पर्श करते हैं कि अस्पताल के बिस्तर पर लेटा आदमी भी दौड़ने लगता है। उनके दरबार में हजारों लोग आते हैं इस यकीन के साथ कि स्वामी जी के पास महादेव शिव की अद्भुत शक्तियां मौजूद हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो व्हील चेयर पर आते हैं, किसी का सहारा लेकर आते हैं, बेपनाह दर्द में आते हैं, लेकिन स्वामी न जाने क्या करते हैं कि बिना किसी दवाई के, बिना किसी इलाज के इंसान का दर्द रफूचक्कर हो जाता है। न जाने क्या करामात है उन हाथों में कि उस दरबार का कोई फरियादी कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हमारी आंखों के सामने एक बुजुर्ग महिला व्हील चेयर पर आई जो 5 महीने से अपने पैर पर खड़ी नहीं हुई थी। स्वामी जी के सामने गुहार लगाई। स्वामी जी ने नींबू उठाए, कुछ मंत्र फूंके और चंद मिनटों में ही वो महिला पैरों पर चलकर लौटी। एक और महिला दिखी जो दरबार में लगभग जमीन पर रेंगते हुए आई। उसके साथ भी स्वामी जी ने कुछ वही किया और सैकड़ों निगाहों के सामने वो महिला कुछ इस तरह लौट गई। ऐसे एक नहीं, उस दरबार में सैकड़ों उदाहरण थे जो सिर्फ स्वामी जी के एक स्पर्श से तंदुरुस्त होकर वापस जा रहे थे। लोगों से पूछा तो पता चला कि स्वामी जी के पास कोई शिव शक्ति, महादेव की कोई अदृश्य दृष्टि है और शिव की साधना का कोई ऐसा चमत्कार है जो पल भर में ही बड़ी से बड़ी बीमारी को छू मंतर कर देता है। क्या चमत्कार उस नींबू में है, स्वामी जी के हाथों में है, महाराज के मंत्रों में है, या फिर महादेव की किसी शक्ति में कि उस दरबार में मेडिकल साइंस के बड़े बड़े गुरु मुंह ताकते रह जाते हैं। तो चलिए आज हम भी चलते हैं उस दरबार में, देखते हैं अद्भुत शक्ति के उस दावे को और पता लगाते हैं कि उस दरबार में जो दिख रहा है वो वाकई हो रहा है या जो हो रहा है वो लोग देख ही नहीं पाते। इस वक्त जो आप सोच रहे हैं वो हमने भी सोचा था कि ये सब कुछ जरूर कोई ढोंग होगा, अंधविश्वास होगा। आस्था में जकड़े लोग सिर्फ मनोवैज्ञानिक तौर पर ठीक हो जाते होंगे, शारीरिक तौर पर नहीं। इसलिए उस दरबार में जाने के बाद, स्वामी के इलाज का तरीका देखने के बाद हम खाली हाथ नहीं लौटे, बल्कि चमत्कार के उस दावे को हमने मेडिकल साइंस के सिद्धांतों के साथ चुनौती दी। और उस मुकाबले में किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, यह आपको पूरी कहानी देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे स्वामी की शक्तियों की पड़ताल जो शिव की एक अद्भुत शक्ति का दावा करते हैं, जिनका हर हुनर आज आपको भी हैरत में डाल देगा। बाबाओं के बारे में हमने पहले भी बहुत सारे शोज किए हैं और आपने भी बहुत सारे बाबाओं को देखा होगा, लेकिन ये बाबा अर्थतरण दास जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। 3 चीजें हैं जो इन्हें बिल्कुल अलग बनाती हैं। पहली चीज ये कि ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच बैठे हुए हैं, अंग्रेजी हिंदी सब में बात करते हैं। दूसरा ये कि सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव है, हजारों वीडियोज हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर इनके सैकड़ों फॉलोअर्स हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं। और तीसरी और जो सबसे डिफरेंट चीज है वो ये कि इनका इलाज करने का तरीका अलग है। कोई तावीज नहीं देते, कोई भभूति नहीं देते, कोई दवाई नहीं देते, सिर्फ हाथ लगाते हैं और बंदा ठीक हो जाता है। किस तरह से, आइए मैं आपको दिखाता हूं। इंटरनेट पर इन तस्वीरों को देखकर इतना तो मालूम चल गया कि चमत्कार का दावा बेबुनियाद नहीं था, लेकिन इन तस्वीरों पर आंख बंद करके भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता। ये दावा हकीकत है या फसाना, सच है या झूठ, इसका पता लगाने के लिए
हम दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर ओडिशा के पुरी शहर पहुंचे। जब आप बीमार होते हैं तो क्या करते हैं? ऊपर वाले से दुआ करते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपको दवाई देता है और तबीयत ठीक होने की उम्मीद करता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और इस वक्त मैं मौजूद हूं जगन्नाथपुरी के उस मंदिर में जिसके बारे में हर कोई जानता है। लेकिन हम इस मंदिर के बारे में आपको नहीं बताने वाले। हम आपको एक ऐसे खास डॉक्टर के पास चलने वाले जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई दवाइयां नहीं है, कोई स्टेथोस्कोप नहीं है, फिर भी दावा यह है कि वो दुनिया की हर बीमारी को दूर कर सकते हैं बिना किसी दवाई के। सिर्फ हाथ लगाकर आपकी हर बीमारी को दूर करने वाले इस सुपर डॉक्टर के पास क्या है राज, यही जानने के लिए हम आए हैं जगन्नाथपुरी। पुरी से करीब 70 किलोमीटर दूर उस चमत्कारी बाबा के गांव जाते वक्त हमारे दिमाग में एक ही सवाल था, किसी के छूने से किसी इंसान की बीमारी कैसे दूर हो सकती है? अगर दावा झूठा है तो इंटरनेट पर तस्वीरें कैसे मौजूद हैं? और अगर दावा सही है तो उस बाबा का डंका तो पूरी दुनिया में बज जाना चाहिए था। इन सवालों में उलझे जब हम गांव पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा था। कुछ लोगों ने बताया कि सारा का सारा गांव बाबा का चमत्कार देखने गया। हमें हैरत हुई। फिर उस बाबा और उसके चमत्कार को देखने के लिए हम भी आश्रम पहुंच गए, जहां मेले जैसा नजारा था। वहां लोगों की भारी भीड़ जमा थी। मरीज एक एक करके आश्रम पहुंच रहे थे। तभी एक कार से एक बुजुर्ग महिला उतरी। बिना सहारे एक कदम भी चलना उनके लिए नामुमकिन था। बताइए कि आपकी मदर को आप अपने साथ लेकर आए हैं, देख रहे हैं हम कि वो सहारे से चल रही हैं। क्या प्रॉब्लम है और कब से? उनके डॉक्टर बोले तो ऑस्टियोपोरोसिस है, उनका बोन सब स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए वो नी भी बेंड हो गया है। और उनका लास्ट टाइम उनका 5 मंथ्स हो गया, उनका ऑपरेशन हुआ है, बाथरूम में गिर गए थे और प्लेट लगा हुआ है। अच्छा, इसलिए बाबा का नाम सुना है, बहुत देखा हूँ, इसलिए फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे। तो खड़ी नहीं हो पाती हैं, चल नहीं पाती हैं, खड़ी भी नहीं हो पाती हैं बिना सहारे के? होने ऊपर डॉक्टर्स ने क्या बताया, कब तक ठीक हो पाएगा? कुछ टाइम नहीं दिए, वो मेडिसिन कंटिन्यू करे, टाइम लगेगा बोल रहे, कुछ टाइम भी नहीं दे रहे। क्या उस बाबा का चमत्कार इस महिला को अपने पैरों पर खड़ा कर देगा? हम कुछ ऐसे ही ख्यालों में खोए थे, तभी एक शोर ने हमें चौंका दिया। हमने देखा कि बाबा आर्ततृण आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। लोग उनके पैरों पर ऐसे गिर रहे थे मानो वो इंसान नहीं कोई देवता हो। ऐसा रिसेप्शन आपने अमूमन देखा होगा जब फिल्म स्टार्स आते हैं, नेता आते हैं, लेकिन यहाँ पर बाबा अर्थतरण दास आ रहे हैं और ये श्रद्धा है। श्रद्धा जहाँ पर होती है वहाँ पे तर्क नहीं रहता और ये श्रद्धा है लोगों की। सुबह से इंतजार कर रहे थे, अब बाबा की झलक नजर आई है तो सब टूट पड़े हैं कि बाबा से आशीर्वाद ले लें इससे पहले कि वो अंदर जाए। मरीजों के बीच पहुंचते ही बिना किसी भूमिका के बाबा ने सीधे इलाज शुरू कर दिया। बिना किसी औजार, बिना किसी यंत्र के, केवल दोनों हाथों में नींबू थे। तो बाबा अर्थतरण दास जो है वो अपनी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर उनके पेशेंट्स बैठे हुए थे, मरीज बैठे हुए थे और इलाज शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इलाज के लिए तो स्टेथोस्कोप की जरूरत होती है, दवाइयों की जरूरत होती है, ऐसा तो कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। असल में ये डिवाइन ट्रीटमेंट है। डिवाइन ट्रीटमेंट यानी कि एक ऐसा ट्रीटमेंट जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसकी कोई साइंटिफिक मान्यता नहीं है, लेकिन किस तरह से होता है, क्या किया जाता है, किस तरह से लोगों को ठीक किया जाता है, क्या दावे हैं, वो सब आपको दिखाएंगे, करीब से दिखाएंगे। पहले आप देखिए कि बाबा इलाज किस तरह से करते हैं।
खुद को महादेव का देवदूत बताने वाले बाबा के इलाज का तरीका बेहद अजीब था। कभी मरीज के सिर पर हाथ रखते, कभी पेट को सहलाते, तो कभी मरीज को खींचते। इलाज का यह तरीका हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा था। फिर लोगों ने बताया कि मरीज को शरीर के जिस हिस्से में परेशानी होती है, बाबा उसका स्पर्श करके इलाज करते हैं। इसे करीब से देखने के लिए हम पास जाकर बैठ गए। फ्रोजन शोल्डर का बीमारी है। फ्रोजन शोल्डर है। देखो फ्रोजन शोल्डर है, हाथ नहीं उठता है। कितना हाथ अभी उठता है देखो, इतना उठता है, उठता नहीं है। देखो अभी इससे ऊपर उठ जाएगा। हाँ, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हाथ उठाओ, उठा और उठा, ऐसे करो, आ जाओ इधर। जय जगन्नाथ। अभी उठा, उठाओ और खींचो, देखते रहो। पहले उठता नहीं है, एक बार देखो। जय जगन्नाथ। देखो पहले इसको उठा, बाद में देखो। देखो हो गया हाथ उठा। चलो। इसके बाद दूसरी महिला साइटिका की समस्या लेकर आई। ये उसका साइटिका है, जो साइटिका के लिए दुनिया भर में कोई भी दवा नहीं है। सालों भर मेडिसिन खाना पड़ता है। अभी 1 मिनट के बाद उनको पूछो, खड़ा हो जाओ। अभी कैसा लग रहा है देखो, देखो कैसे लागू चले। ऐसे ही कई मरीज आए और सभी बाबा के दरबार से संतुष्ट होकर चले गए। तो कोई दर्द कहीं पे है तो बताओ, ठीक लगा? सारा दर्द चला गया तुम्हारा 1 मिनट में। विजय बताओ, तुम्हें प्रॉब्लम क्या थी? मेरा प्रॉब्लम था बीच बीच में बदन हाथ बहुत दर्द करता था। हाँ, मैं चल पे फिरने नहीं सक रहा था, बहुत दर्द कर रहा था। अभी बाबा के पास मैं आया, कल 3 से आया, कल 5 बजे से आके इधर घर में था, क्लब हाउस में था। आज आया बाबा के पास दिखाया तो पूरा असर करा था, टच किया तो ठीक हो गया पूरा। अच्छा, हाँ। मतलब तुम्हारे दर्द हो रहा था और जब उन्होंने तुम्हें छुआ तो तुम्हारा एकदम से ठीक हो गया? एकदम से ठीक हो गया। हाँ, बदन में कोई दर्द नहीं है। अभी क्विक सर्विस दे रहा था, इतना अच्छा, कोई दरकार नहीं है मेडिसिन का। अभी इतना अच्छा सर्विस दे रहा तो बहुत बहुत दूर से हम लोग आ रहा है। इतना अच्छा सर्विस देगा तो हम लोग भी आएगा, फिर से आएगा बाबा के पास और जन को लेके आएगा, आदमी लोगों को लेके आके दिखाएगा। मतलब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें सिर्फ लग रहा हो कि दर्द ठीक हो गया और दर्द अभी हो नहीं, शरीर में? नहीं, यहाँ से तुम्हें लगा कि हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया? नहीं नहीं नहीं, ऐसा होता तो इतना जन कभी भी नहीं आता ना। नहीं, तुम अपनी बात बताओ, जन को छोड़ो, जन तो आया हुआ है। मेरा तो अभी ठीक हो गया, मैं अभी से बोल रहा हूँ ठीक हो गया। ठीक हो गया तुम? हाँ, मेरा तो पूरा दर्द खत्म हो गया बदन का, एक भी दर्द नहीं है। लेकिन हम संतुष्ट नहीं थे। कंधों का जाम होना, कमर में दर्द, सिर में दर्द, ये सब तो छोटी मोटी बीमारियां हैं। हमें तो बड़े बड़े दावे सुनाए गए थे। दरबार में कई घंटे गुजर गए लेकिन कोई बड़ा मामला सामने नहीं आया। तो क्या चमत्कार का दावा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया था? तभी एक बुजुर्ग बहुत ही गंभीर हालत में वहां लाए गए, जो अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। मौका देखकर हम भी कैमरे के साथ तैयार हो गए। अब सबकी नजरें उस मरीज पर टिकी थी। बाबा ने उसका इलाज शुरू किया। बारी दरकार नहीं, बारी कौन करेगा? बारी दरकार नहीं, तो भल ही ना, दरकार नहीं। फिर नतीजा हमारे सामने था। चलो चलो, पूरा धर नहीं, चलो। जो शख्स कुछ देर पहले खड़ा नहीं हो पा रहा था, वो अब अपने पैरों पर चल रहा था, सीढ़ियां उतर रहा था। तभी एक और मरीज दरबार में आया। बोल पाते हैं? क्या नाम है आपका? निरंकर। अच्छा, तो कब से नहीं चल पा रहे हैं आप? सर 1 महीना हो गया, पहले 3 महीने से चल नहीं पा रहा था। मेडिसिन खाया, मेडिकल आया था, फिर चला। इसके बाद 15 दिन के बाद चल नहीं पा रहा। तो हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे हैं? बोल
रहा है कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, सॉरी जो जमट हो रहा है और 5 महीने बाद हो जाएगा। 3 महीने पहले हुए एक्सीडेंट के बाद ये मरीज चलने से लाचार था। फिर उस चमत्कारी बाबा ने इलाज शुरू किया। और कुछ ही देर बाद वो शख्स अपने पैरों पर खड़ा था। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने तो हमें हिलाकर रख दिया। 2 प्रॉब्लम था, एक चल नहीं पाता, दूसरा आंखों में दिखाई नहीं देता था। अभी आंखों में दिखने लगे और चलने के लायक हो गया है। दिखाई दे रहा है आपको? अभी दिखाई दिया, अभी दिखाई दे रहा था और आंखा नहीं दिखाई दे रहा था। पहचान नहीं सकता आदमी को। घर में जो आदमी अभी पहचान पा रहे हो लोगों को? सब दिख रहा है चेहरा? मैं कहाँ पे देखो? अब उस मरीज को दिखाई भी दे रहा था और वो चल भी रहा था। विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन जो भी हुआ वो आंखों के सामने हुआ। और जो आंखों के सामने हुआ उसे खारिज करें भी तो कैसे? 2 मरीज बुरी हालत में आए और ठीक होकर चले गए। तो क्या वाकई इस बाबा के हाथों में चमत्कारिक शक्ति जो मुर्दे में भी जान डाल देती है? अगर हां, तो ये शक्ति कहां से मिली, कैसे मिली? 2011 में एक रात को मैं सोया था। महादेव की स्वप्न हुआ कि तुम्हारे पास कुछ पावर है, तुम मरीज का सेवा करो, उनका रोग कष्ट दूर करो। मैंने पूछा था, मैंने तो आम इंसान है, मेरा पास ऐसे क्यों है? वो बोले तो पहला जन्म का और जो पुण्य का फल है, जिसका वजह से तुम मरीज का इलाज कर सकते हो, उनका रोग कष्ट दूर कर सकते हो। उसके बाद मैंने जो सपने में देखा महादेव जी को, मैंने बोला जनरली वही एक सपना होगा, उसका कोई हकीकत नहीं है। उसका बाद दिन मैंने किसी का घर गया था, उसका सर दर्द इतना कर रहा था, बेड पर उठ नहीं पाता था। सिर्फ उनका सर को मैंने छू दिया, 1 सेकेंड में उसका गायब हो गया। तो वो डिवाइन पावर आपके पास क्यों है, किसी और के पास क्यों नहीं है, मेरे पास क्यों नहीं है? देखो, वो तो भगवान की देन है। इसके जिंदगी में लॉटरी लगेगा, करोड़पति होगा, वो तो बताया नहीं जा सकता है। नहीं तो आप जैसा काम इंसान था और भगवान की मर्जी मुझे क्यों हुई मुझे नहीं मालूम। तो इस डिवाइन ट्रीटमेंट पे लोगों ने संदेह भी किया होगा, आवाज भी उठाई होगी? हाँ, बहुत सारे संदेह हुआ है, आवाज उठाए, लोग फ्रॉड बोलते हैं, भंड बोलते हैं, ठग बोलते। लेकिन मैंने बोला है थोड़ा आके प्रूव कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, दूर से रहकर कोई कमेंट मत दो। आइए ना, मैं यहीं पे 8 साल हो गया बैठा हूँ, हमेशा 400-500 मरीज का ट्रीटमेंट करता हूँ। तो आप आइए, मेरे ऊपर रिसर्च करिए, फिर मेरा ऊपर जो भी कमेंट देना है दे दीजिए। हमारा मकसद भी यही था। हम स्वामी आर्ततृण के हाथों में समाई दिव्य शक्ति का राज जानना चाहते थे, जिसके लिए अगले मरीज का इंतजार था। तभी स्वामी व्हील चेयर पर बैठी उस महिला की तरफ बढ़े, जिनको यहां आते हमने भी शुरू में देखा था। हमने उस महिला की बीमारी का पता लगाया। ऑस्टियोपोरोसिस भी है, हड्डियों में बहुत दिक्कत है, खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, आई विल ट्राई माय बेस्ट। फिर स्वामी उसके इलाज में जुट गए, जिन्होंने पहले सिर पर नींबू रखकर कुछ मंत्र बुदबुदाए। अचानक वो महिला रोने लगी। फिर बाबा ने उसकी पीठ पर हाथों से रगड़ा, घुटनों को सहलाया, फिर उसे व्हील चेयर से उठाने लगे। डरते डरते महिला खड़ी हुई, लेकिन दर्द से रोने लगी। जय जगन्नाथ। इसके बाद जो हुआ, शायद इसे ही लोग चमत्कार कहते हैं। चलो चल, मैं चल चल। आप लोग तो दिखा था ना, वो चलने के लिए असमर्थ थे, चल नहीं पाते थे, उनको पकड़ के लाना गया था और वॉकर में आए थे। उनका ऑस्टियोपोरोसिस से बहुत सारी बीमारियां भी है। एक भूलिएगा था तो 1 मिनट में डिवाइन पावर में उनका देखिए आपके सामने। कोई डॉक्टर इस पर बिलीव नहीं करेगा।
अरे दुनिया में तो कोई भी फिल्म नहीं करे, डॉक्टर क्या करेंगे। चलो 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 पूरा चलो भल ही चलो भल लोग चलो चलो तमें कांद बंद करो मन भय छाड़ ये जोड़ा करो आराम से चलो चलो जगन्नाथ नगर चलो। कितने वक्त बाद चली हैं आप? मालूम कितने दिन चल न थे? 5 महीने के बाद पहले बार चल रहे हैं। 5 महीने बाद चली हैं और एक झटके में 1 सेकंड में चलना शुरू किया है बिना किसी। ये वॉकर है, ये वॉकर लेकर आई थी, ये वॉकर रखा हुआ है, इसके बगैर खड़ी नहीं हो सकती थी और 1 मिनट में चलना शुरू कर दिया। चलो 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 पूरा चलो भल ही चलो। महिला का एक एक कदम वहां मौजूद लोगों को मेडिकल साइंस से दूर ले जा रहा था। हमारे लिए भी ये नजारा हैरत में डाल देने वाला था, लेकिन हम यहीं रुकने वाले नहीं थे। बाबा की चमत्कारी शक्ति को भी पड़ताल के कई दौर से गुजरना था। ओडिशा के एक छोटे से जिले के एक छोटे से गांव में इस तरह का चमत्कार आपने और हमने जो देखा वो वाकई अगर आप उसे मेडिकल साइंस के तराजू में तोलेंगे तो किसी भी तरह से वहां पर फिट नहीं बैठेगा। लेकिन जो चीजें हुई आज पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक वो हैरान कर देने वाली थी। लेकिन इन चीजों का आखिर किस तरह से पॉसिबल होता है, किस तरह से एक इंसान के टच से एक इंसान अपने आप को बेहतर फील करने लगता है, अपनी बीमारी से पार पा लेता है, इन चीज़ों को समझने के लिए हमें बाबा के साथ और वक्त बिताना पड़ेगा और ज़्यादा चीज़ें अपने आप समझनी पड़ेंगी और ज़्यादा केस स्टडीज़ और ज़्यादा पेशेंट से मिलना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी और ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये सारी चीज़ें एक डिवाइन पावर के थ्रू हो रही हैं या सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। धीरे धीरे आश्रम में मरीजों की संख्या कम होने लगी, तो बाबा के साथ और वक्त बिताने के लिए हमें अगले दिन भुवनेश्वर वाले आश्रम में बुलाया गया। आश्रम से निकलकर हम बाबा के चमत्कार की जड़ों को तलाशने के लिए गांव में निकल पड़े। सबसे पहले हम उस शिवालय में पहुंचे जहां बाबा आर्त तृण को महादेव का सपना दिखने की बात कही जाती है। चमत्कार के दावे ने महादेव के इस मंदिर को पूरे इलाके में मशहूर कर दिया है। अब इस गांव के जो शिव मंदिर के पुजारी हैं, उनका ये कहना है कि भगवान शिव का इसी मंदिर से बाबा को आशीर्वाद मिला है कि आज बाबा अर्तातरण जो हैं वो एक चमत्कारी बाबा बन गए हैं। क्या हुआ था आप बताइए। ये बाबा जी को इसी मंदिर का वरदान मिला है, जो वरदान मिल के आज देश विदेश में का मरीज का सेवा कर रहा है। इसी मंदिर का वरदान मिला। ये है गतेश्वर महादेव का है, ये 1600 ख्रीष्टाब्द का मंदिर है। इसी मंदिर का हम लोग पुजारी है, सेवक है, ये मंदिर का सेवा कर रहे हैं। ये बाबा जी को इसी मंदिर को वरदान मिला, जो वरदान मिला सपना में वरदान मिला, जहाँ की बाबा ये सपने से मरीज का सेवा कर रहे हैं। कहानी के मुताबिक यही वो तालाब है जहां बाबा ने दिव्य शक्ति हासिल करने के बाद पहला इलाज किया था। बाबा को सपने में पावर तो मिल गई, लेकिन उस पावर का इस्तेमाल क्या होगा ये उन्हें पता ही नहीं था। और वो रोजाना यहाँ पर घंटों इसी मंदिर के पोखर के पास आकर बैठे रहते थे और ये सोचते रहते थे कि आखिर जो मुझे ये पावर मिली है, जिस शक्ति का मुझे एहसास हुआ है, इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूं। एक दिन यहीं बैठे हुए थे, एक माँ अपने छोटे बच्चे के साथ आई, कई दिनों से बुखार में तड़प रहा था। बाबा ने उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया, उसके सर पे हाथ फेरा, 2 मिनट बाद उसकी माँ को उसको सौंप दिया। माँ ने जैसे ही उस बच्चे को लिया तो माँ को लगा कि उसका बुखार उतर चुका है और तब से ही बाबा को यह पता चला कि उनके पास हीलिंग पावर है। वो छूकर लोगों का दुख दर्द, उनकी बीमारी को दूर कर सकते हैं। और 8 साल से ये सिलसिला इसी तरह से चल रहा है। सैकड़ों लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं और ये दावा करके जाते हैं कि बाबा ने उनको ठीक कर दिया है। लेकिन हम किसी दावे पर नहीं, अपनी आंखों देखी पर विश्वास करते हैं। हमने चमत्कार तो देख लिया था, अब बारी उस चमत्कार की पड़ताल की थी, जिसके लिए हमें अगले दिन बाबा के भुवनेश्वर वाले आश्रम में जाना था। मेडिकल साइंस स्पर्श चिकित्सा को तो मानता है, जिससे शरीर के छोटे मोटे दर्द और मानसिक दिक्कतों के दूर होने की बात कही जाती है। लेकिन भारत में टच थेरेपी को लेकर बहुत ही कम काम हुआ है। वैसे भी बाबा जिस तरह से इलाज कर रहे थे, उसे स्पर्श चिकित्सा नहीं कहा जा सकता। जो मरीज पिछले 6 महीने से व्हील चेयर पर बैठा है, वो महज 1 मिनट के स्पर्श के बाद चलने लगे,
तो उसे हर कोई चमत्कार ही मानेगा। लेकिन आज के दौर में चमत्कार की बात हजम नहीं होती, लिहाजा हम भी स्वामी जी के भुवनेश्वर वाले आश्रम पहुंचे और अपनी पड़ताल नए सिरे से शुरू की। हमने कुछ ऐसे पैंतरे आजमाए जिनके बारे में बाबा ने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन पड़ताल का नतीजा तो चमत्कार से भी ज्यादा चौंकाने वाला निकला। अगले दिन सुबह होते ही हम स्वामी आर्ततृण के भुवनेश्वर वाले आश्रम पहुंच गए, जहां सन्नाटा पसरा था। लेकिन आज इसी जगह पर बाबा के चमत्कार की सबसे बड़ी पड़ताल होनी थी। छूने की शक्ति से बीमारी का इलाज। आपने जगत सिंहपुर में बाबा का चमत्कार देखा, लोगों का उनके बारे में राय देखी, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भाई जगत सिंहपुर जो है वो एक पिछड़ा इलाका है, पुराना इलाका है, उड़ीसा का एक बैकवाटर है, पीछे का इलाका है। लेकिन अभी इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो भुवनेश्वर शहर में है और यहां पर ये है बाबा अर्ततृण दास का हीलिंग सेंटर, डिवाइन हीलिंग सेंटर। अभी आपको खाली दिखाई दे रहा है, बहुत सुबह का वक्त है, लेकिन अभी चंद घंटों बाद यहाँ पर कदम रखने की जगह नहीं मिलेगी। जैसा कि हमको बताया गया है, यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप यहाँ पर घुसना भी आपके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ पर किस तरह के लोग आएंगे? जाहिर है शहर में है तो शहर के लोग आएंगे। कौन कौन आएगा और उनकी राय क्या होगी बाबा के बारे में, ये अब देखने का वक्त। थोड़ी देर में लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। यहां देश के दूसरे राज्यों के साथ बांग्लादेश से भी मरीज पहुंचे थे। लेकिन इस भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो औरों से काफी जुदा था। ये चेहरा था एक डॉक्टर का, जो ब्रेन स्ट्रोक के बाद बाबा से अपना इलाज करा रही हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मीरा प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, 20 साल प्रैक्टिस की है, हजारों पेशेंट्स का इलाज किया है। डॉक्टर मीरा, यू मस्ट हैव ट्रीटेड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स। Yes. So how do you explain this? A man touches you, he doesn't give you any medicine, he is not giving you, administrating This is like anything divine touch. to you. This is a divine touch method of treatment. Divine touch. So you believe in this? Yes, I have to believe because it is working. Then I have to believe, isn't it? But you cannot explain it through medical science. You cannot say that he is giving you something. There's nothing happening. But what do you feel? You feel improvement in you? Yes, I do feel improvement in us. That's why I've come here. Do you feel something going into the body when he touches you? It's feeling like that. Before, no, this was not there. This mask was not there. Now it is filling up, and I can take it upright. Oh, you were able to Yeah, lift it? right. This one I could not do before. You were not able to? तो हाथ बिल्कुल उठा नहीं सकती थी, लेकिन अभी तीसरी विजिट है और अब इनका ये दावा है कि ये हाथ उठा के दिखा रही हैं। शी इज अ डॉक्टर, ये खुद डॉक्टर हैं, जानती है क्या कह रही हैं। तो ये कह रही है कि बिल्कुल हाथ नहीं उठता था, मना कर दिया गया था, यहाँ तक उठता था, अभी पूरा हाथ उठ पा रहा है। तो ये तीसरी विजिट में, तो आपको भरोसा है दैट यू विल कीप कमिंग हियर एंड यू विल गेट बेटर? आई होप सो। कुछ ऐसे ही विश्वास के साथ ये लोग भी अंदर जाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। जिनका नाम पुकारा जा रहा था वो एक एक करके अंदर कमरे में जाने लगे। सुधीर कुमार, वीरेन दड़े, जहां बाबा लोगों का इलाज कर रहे थे। आपकी परेशानी क्या है? परेशानी यहाँ टॉन्सिल हुआ था। टॉन्सिल हो के मतलब डॉक्टर भी दिखाया था, बिगाड़ के अब भी डॉक्टर का दवाई चल रहा है, लेकिन सही नहीं हो रहा है। आपके दर्द और है तो बताओ। जय जगन्नाथ। अभी देखिए क्या हुआ? सब बिल्कुल ठीक हो गया? अभी तो लग रहा हूँ मैं ठीक हूँ। गले में आपको फील हो रहा था बार बार? अभी तो लग रहा है तो ठीक ही है।
ये सब तो हम पहले भी देख चुके हैं, अब इससे आगे बढ़ना था। भीड़ में हमें कुछ ऐसे चेहरों की तलाश थी जिन्हें हम अपनी पड़ताल में शामिल कर सकें, जिनका रोग भी बेहद पुराना हो और जो अस्पतालों के कई चक्कर काटने के बाद यहां पहुंचे हो। हमने 4 मरीजों को चुना। ये हैं पहले मरीज शमशेर सिंह, जिनके कमर के नीचे का हिस्सा कभी कभी सुन्न पड़ जाता है। ये मरीज नंबर 2 सरिता और इनके पीछे तीसरे मरीज अरुण हैं। और चौथी मरीज हैं बांग्लादेश से आई शमीमा, जिन्हें एक लाइलाज दर्द सालों से परेशान किए हुए। इन चारों मरीजों के इलाज को हम गौर से देखें, बाबा पर कड़ी निगाह रखेंगे ताकि हमारी पड़ताल अपने अंजाम तक पहुंच सके। सबसे पहले शमशेर का इलाज शुरू हुआ। अभी चल के देखो कहां पे। फिर बाबा ने चलने के लिए कहा, लेकिन शमशेर को अब भी दिक्कत थी। बाबा ने फिर कोशिश की, लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं निकला। ये सिलसिला देर तक चलता रहा। और अंत में हालात थोड़े से बदलते दिखे। दर्द कम हो गया, चल दिया। हाँ चलता है, लेकिन अभी जो है ना खड़ा हुआ तो कैसे लगता है, इसे पैर में कोई सन नहीं मिलता। आसना वजूद। हालांकि शमशेर इतने से संतुष्ट नहीं थे। हमें भी इसमें कल वाली बात नजर नहीं आई। अगला नंबर सरिता का था। इनकी हालत देखकर ही समस्या समझी जा सकती है। ये पिछले 6 महीनों से अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही हैं। पैरालिसिस है क्या? पैरालिसिस है। पैरालिसिस नहीं है, पैरालिसिस नहीं है। उनका टीबी होके बोन से दोनों बोन टीबी होके दोनों पैर में जान नहीं है। कोशिश करता हूँ तुमको। जय जय सीधा साड़ी दी एक पसंद सिरा तुमने। चला उसको बाहर मुझे मिलाओ, ठीक है चलो। एक साल हो गया बिस्तर पे था और 15 दिन हो गया उठ रहा था ऐसे ऐसे। अभी मेरा माँ चल रहा है, मैं बहुत खुशी है। बाबा के ऊपर ऐसे प्रसन्नता है, हम बाबा का। जो महिला हमारे सामने जमीन पर रेंगते हुए आई थी, वो अब सहारा लेकर ही सही, लेकिन अपने पैरों पर चलकर जा रही थी। जब बाबा के हाथों में इतना चमत्कार है तो शमशेर पूरी तरह ठीक होकर क्यों नहीं गए, ये सवाल उठना लाजमी है। लेकिन इसका जवाब कल ही मिल गया था, जब बाबा ने कहा था कि वो सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर पाते। आपको देखा कल जब आए, मैं 3-4 डिजीज को हम ठीक नहीं कर पाते। सीधी सीधी बोल देता हूँ, भाई देखो मेरा पास तो पावर नहीं है उनको ठीक करने के लिए। तो कौन सी वो बीमारियां इन्हें ठीक नहीं कर पाते? DMD, NMD, उसमें पहले जब आता है उसमें कुछ फायदा मिलता है, जब लेट थोड़ा हो जाता है उसमें हम नाकाम रहते हैं। थर्ड बात है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में जो स्प्लीन को मैं डिक्रीज कर सकता हूँ, उनका कंडीशन चेंज करता हूँ, एक्टिवनेस बढ़ा सकता हूँ, लेकिन जो ब्लड लेता है उसको मैं ऐसा बंद नहीं करता हूँ। दोपहर के वक्त बाबा पूजा करने चले गए। अब कुछ देर बाद ही इलाज का काम शुरू होगा। तब तक हम आश्रम के ठीक बगल में रहने वाले मेडिकल ऑफिसर से मिलने चले गए, जो बाबा को बेहद करीब से जानते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझको ये बताइए कि आप मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं जो ट्रीटमेंट बाबा देते हैं, डिवाइन ट्रीटमेंट? मैं पर्सनली भी बोल रहा हूँ, एज ए मेडिकल मैन आई बिलीव इन साइंस।
जो साइंटिफिकली एस्टेब्लिश फैक्ट है उसी हिसाब से हम जाते हैं। ठीक है। एंड आई बिलीव इट एंड वी ऑल शुड बिलीव इट। हाँ। जो कि एनी डिजीज जो कि भी है, जो विच कुड बी एक्सप्लेन साइंटिफिकली, तो उसी हिसाब से हम जाते हैं। लेकिन और भी एक चीज है, आई बिलीव बियॉन्ड साइंस देयर इज समथिंग। मुझे ये बताइए, मेडिकली स्पीकिंग इसको कैसे हम एक्सप्लेन? मेडिकल स्पीकिंग इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा। तो क्या बाबा का चमत्कार विज्ञान की समझ से भी परे है? खैर, अब जो भी है वो कुछ ही देर में सामने आने वाला था। हमारे तीसरे मरीज अरुण का इलाज शुरू होने वाला था। हमने सबसे पहले अरुण की बीमारी के बारे में पूछा। क्या हुआ है? उनका स्पाइनल का कट गया है, स्पाइनल इंजुरी है। वो इसलिए चल नहीं पाता। ऑपरेशन हुआ है लेकिन कमर में, पैर में इतना ताकत नहीं है। पैर पूरा स्ट्रेट हो जा रहा है, मतलब पैर जैसे मूव होना चाहिए स्टेबल नहीं हो पा रहा है। स्टेबल नहीं हो रहा है। हाथ भी जैसे पकड़ना चाहिए, ये नहीं हो रही है। तो आप उससे चलते हैं, वॉकर से? वॉकर से चलते हैं। उनको लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, पैदल नहीं चल पाते हैं। फिर से वही सारी कवायद शुरू हुई। और तब तक चलती रही जब तक मरीज ने राहत की सांस नहीं ली। अब अरुण को शायद वॉकर की जरूरत नहीं थी। आप पहली बार चले हैं वो एक्सीडेंट के बाद से, बिल्कुल बिना वॉकर के? बिना वॉकर से बस। हाँ, अभी चले हैं? हाँ, नहीं तो सिंगल पकड़ते थे। हाँ। और वही थोड़ा थोड़ा चलना बनता था, लेकिन इस टाइम का नहीं चले। हाँ। एक कदम भी नहीं चल पाते थे? नहीं, एक आध कदम हो जाता था। हाँ, लेकिन इतना नहीं होता था। लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा था। ये 1 मिनट की मसाज का असर तो नहीं हो सकता, चमत्कार भी नहीं कह सकते। तो आखिर ये है क्या? हमारी पड़ताल के तार आपस में उलझते जा रहे थे। अब बांग्लादेश की शमीमा की बारी थी, जो एक ऑपरेशन के बाद चलने फिरने और उठने बैठने में भयंकर दर्द से गुजर रही थी। मंत्र शुरू होते ही शमीमा कराहने लगी। दर्द की लहर चेहरे पर तैरने लगी। फिर अचानक, खड़ा हो जाओ, छोड़ दो उसको, खड़ा हो जाओ, छोड़ दो, वो अपने आप खड़ा हो जाएगा। चलो जरूर, आप देखते हैं मिरेकल। नहीं पता था ना, दौड़ के देखो, चलो दौड़, आओ जल्दी आओ मेरे पास। ठीक हो गया? छोड़, तुम पकड़ने की जरूरत नहीं, वो खुद कल चलेगा। चलो रो मत, तुम ठीक हो जाओ। दर्द से निजात पाने की खुशी शमीमा की आंखों से छलक उठी। जाओ, तुम कल तो 12 बजे लेके जाओ। चलो अच्छा, शमीमा बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोल पाती, बंगाली बोलती हैं, बंगाली में ही समझने की कोशिश करते हैं। आप इनसे पूछिए कि अब इनको पहले जब आई थी तब कैसा लग रहा था और जब अब आई हैं तो कैसा लग रहा है? আগে চেয়ে অনেক ভালো লাগছে। কালকে রাত যখন আমি এয়ারপোর্ট আসছি খুব কষ্ট করে আসছি। আজকে বিমানে যতটুকু রাস্তা আসছি সবটুকু আমি আমার ভাইয়ের কোলে শুয়ে আসছি। जब आप आई थी तो बहुत उदास थी, अभी आप मुस्कुरा रही हैं, हंस रही हैं। खूब ভালো লাগছে। खूब भालो लग रहा है। अच्छा लग रहा है। मैं बंगाली मैं भी नहीं जानता, लेकिन जो इनके हाव भाव हैं वही बता रहे हैं कि जब ये आई थी तो एक बिल्कुल दूसरे स्टेट में थी, बहुत ज्यादा दुखी थी, डिप्रेस थी, बिल्कुल लग रहा था कि अपने पेन से परेशान है। और अभी आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख सकते हैं और उस मुस्कुराहट से आपको अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज्यादा बदलाव हुआ है चंद मिनटों में।
इन दो तस्वीरों में जो फर्क दिख रहा है उस पर शायद ही कोई यकीन करे, लेकिन ये हकीकत है। ये फर्क कैसे आया हमने अपनी आंखों से देखा था। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ये बाबा वाकई महादेव के देवदूत हैं? क्या उनके हाथों में वाकई कोई दैवीय शक्ति है? यह मामला कुछ और ही है। अब हमारी पड़ताल के नतीजे का वक्त आ गया। बाबा के चमत्कार की पड़ताल टेढ़ी खीर थी। 2 दिन में हमें एक भी ऐसा शख्स नहीं मिला जो बाबा के चमत्कार पर सवाल खड़ा करे। केवल 1 या 2 मिनट के स्पर्श से बरसों के बिगड़े काम हमारी आंखों के सामने दुरुस्त हो रहे थे। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि हमें पड़ताल में हार मान लेनी चाहिए। हमने अपना काम जारी रखा। बाबा के इलाज के हर तरीके को कई बार गौर से देखा। कुछ ऐसे लोगों से मिले जो बाबा के काम पर बरसों से नजर बनाए हुए थे, जिन्होंने समय समय पर उस चमत्कारी इलाज को लेकर शोध भी किया है। हमने सभी से मुलाकात करके चमत्कार के पीछे का राज जानने की कोशिश की, और जब रहस्य से पर्दा उठा तो एक ऐसा सच सामने था जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो गया। ये हो रहा है। आप मैं यकीन रखता हूँ 1-2 साल के बाद आप देखेंगे कि ये सब नहीं रहेगा। ऐसा बोलता ऐसा होता तो हमारा तो ओडिशा के लिए गौरव होता। कोई हमको नोबेल प्राइज मिल जाता है बाबा अर्थतरण के बारे में। Baba Artattrana and some other Babas in Odia are spreading superstitious messages. Absolutely ridiculous. By touching someone, you cannot cure disease at all. देखिए, जगत सिंहपुर हो या फिर भुवनेश्वर हो, बाबा अंतरतरण दास के जयकारे चारों तरफ हैं। जिससे भी पूछिए उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है। जाहिर है सब लोग मरीज हैं, अपनी उम्मीदों के साथ आते हैं, और अगर उनको लगता है कि वो ठीक हो रहे हैं तो वो क्यों कोई भी गलत बात कहेंगे। हमने कुछ डॉक्टर्स से भी बात करने की कोशिश की, जिनका कहना था कि हम ना इस चमत्कार को प्रूव कर सकते हैं और ना डिसअप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि लोग बताते हैं कि उन्हें फायदा हुआ है। अब मैं जा रहा हूं भुवनेश्वर से कटक। कटक में ओडिशा रैशनलिस्ट सोसाइटी है। वो लोग जो तंत्र मंत्र और इस तरह की अंधविश्वास के अगेंस्ट काम करते हैं, उसके खिलाफ लगातार काम करते हैं, और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो लोग क्या राय रखते हैं बाबा की इस डिवाइन हीलिंग पावर के बारे में। ये कि जो लोग वहां मौजूद हैं, जिन पे हाथ इस तरह से रगड़ा गया, कहीं पे भी पैरों पे, हाथ पे, पेट पे, और उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ हम ठीक फील कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये साइकोलॉजिकल होता है क्या? हाँ, ये साइकोलॉजिकल होता है, तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर होता है। अब जैसे कि ये बोलने से थोड़ा ठीक हो जाता है वो बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो मेंटली वीक होते हैं वो जो पर्सन। ऐसा कुछ डिजीज है जो कि कुछ नहीं करने से, मेडिसिन नहीं देने से भी वो अच्छा हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इसको वो ठीक कर देते हैं। वो जो लोग बोलते हैं वो क्या करता है, उसका एजेंट होते हैं कुछ लोग। वो बोलते हैं, वो कैंपेन करने के लिए, दूसरा लोग को अट्रैक्ट करने के लिए वो बोलते हैं कि हमारा डिजीज अच्छा हो गया। लेकिन हमें ऐसी कोई बात नजर नहीं आई थी। पड़ताल के लिए सभी मरीजों को हमने अपने मुताबिक चुना था। वैसे भी बाबा को हमारे आने की खबर पहले से नहीं थी। ऐसे में एजेंट वाली शंका का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तर्कशास्त्री के बाद हम कटक के मशहूर एमडी के पास पहुंचे। बाबा के नाम से सभी वाकिफ हैं, लिहाजा नाम लेते ही जवाब मिलने में वक्त नहीं लगा। I'll show you the clip of Baba. Somebody who says that he cures people by touching them. Is it possible in medical science to do it? Absolutely ridiculous. ये बिल्कुल बकवास है। किसी को छूकर आप उसे ठीक नहीं कर सकते। यदि कोई ऐसे ठीक हो रहा है तो वो कोई मरीज नहीं हो सकता। Sponsored patients. I don't think ये प्रायोजित मरीज होते हैं। मुझे नहीं लगता वो वाकई बीमार है। एक मानसिक बीमारी है जिसे साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जहां मरीज बीमारी का दावा करता है पर डॉक्टर को किसी टेस्ट में कुछ नहीं मिलता, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि वो बीमार है। पर यदि आप ऐसे मरीजों को भरोसा देते हैं तो सिर्फ ऐसे मामलों में फेथ हीलिंग काम कर सकता है।
ये तो हो सकता है। Can help them to some extent. I don't debate that. But there is a section called faith healing. If it would have been happening in some backward area, it would have been still acceptable. But in the heart of Bhubaneswar, all this is. Yes, it is also happening in Bhubaneswar, in Kotak. हाँ, ये भुवनेश्वर, कटक और दूसरे शहरों में भी हो रहा है, क्योंकि ओडिशा के लोग अभी भी विज्ञान को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं हैं, यहाँ तक कि उसको स्वीकार भी नहीं करते। They cannot accept the scientific developments, so they go to the Babas and those who practice all these things. जागरूकता का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, अशिक्षा, गरीबी, ये सब तर्क तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन केवल इन तर्कों के दम पर बाबा के चमत्कार के दावे को खारिज करना मुश्किल था। वैसे भी बाबा के साथ हजारों लोगों की आस्था जुड़ी है और आस्था के सामने तर्कों की कोई बिसात नहीं होती। मेडिकल साइंस बाबा के इलाज को सही नहीं मानता, लेकिन उसी मेडिकल साइंस से जुड़े लोग बाबा के इस इलाज को पूरी तरह खारिज करने में नाकाम रहे। लेकिन ये बात इलाज के इस तरीके के सही होने का प्रमाण पत्र कतई नहीं। हम तो शुरू से ही कहते रहे हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज एक डॉक्टर ही करता है। चमत्कार का दावा केवल उम्मीद ही जगा सकता है, लेकिन इलाज नहीं कर सकता। इलाज तो किसी अच्छे अस्पताल में कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही कर पाएगा।